हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल एजी कोचिंग सेंटर में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। तो बिना देरी किए हुए सवाल की ओर चलते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न संख्या 3। इसमें 5 प्रश्न दिया है, पाँचों को हल करेंगे। तो सबसे पहले पूछा क्या है ये जानते हैं। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं या असंगत। मतलब ये 5 प्रश्न दिए हैं, इसको हमको बताना है ये सब संगत हैं या असंगत। मतलब 5 क्वेश्चन दिया है, प्रत्येक क्वेश्चन में दो दो समीकरण है, एक यहाँ से यहाँ तक, बीच में कामा लगा हुआ है। ठीक, तो एक ये हो गया समीकरण और एक ए, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन में दो समीकरण दिया है। तो सबसे पहले संगत और असंगत समझते हैं। ठीक है, संगत क्या होती है? ऐसी नंबर जो पहले समीकरण और दूसरे समीकरण दोनों में रखें तो प्रत्येक को संतुष्ट कर दे। मतलब अगर यक्स का मान यहाँ पे 1 रखते हैं तो यहाँ पर भी 1 रखेंगे, और y का मान यहाँ पर 2 रखते हैं तो यहाँ पर भी 2 रखेंगे। तो दोनों समीकरण अगर इसको हल करें तो 5 आना चाहिए और इसको हल करें तो 7 आना चाहिए। तो अगर इस तरह आता है तो संगत है, और या फिर इसका मान नहीं आता है, मतलब बराबर इसके नहीं आता है इन दोनों का मान रखने पर, यानी 5 नहीं आता है तो उसे असंगत करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले पहला प्रश्न क्या कहा है उसे समझते हैं। तो यहाँ पे दो समीकरण दिया है, इसे हल करेंगे और इसमें बताएंगे कि कौन संगत है कौन असंगत। इसे करने से पहले सबसे पहले इस पर एक बार ध्यान दे दीजिए। ठीक, तो इसमें क्या कहा है, अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हो तब निकाय की अद्वितीय हल होगी, यानी एक ही हल होगा, और रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, यानी रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी और उसके संगत हल होंगे, यानी जो पहले बताया है मैंने संगत हल। तो इसमें सिर्फ संगत और असंगत बचा है, तो यही लाइन सिर्फ देखेंगे। ठीक, और अगर तीनों बराबर हो, यानी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो वो क्या होगी, वो भी संगत होगी। यानी अगर नॉट इक्वल टू B1/B2 रहे तब भी संगत, और तीनों बराबर रहे तब भी संगत, और बाकी सब ये देख लेंगे, इसका अनेक हल होगा और रेखाएं समपाटी होगी। तो इन दोनों का मतलब नहीं है, सिर्फ केवल देखना है कि ये संगत है और यहाँ पर ये भी संगत है। मतलब इस क्वेश्चन में, इसके पहले वाले में पूछा था प्रतिच्छेदी रेखा बताइए, संपाती रेखा बताइए और समांतर, जो कि ये वीडियो मैंने बना चुका है। उसके बाद यदि A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 रहे तब वो असंगत हल होगा, यानी एक कंडीशन में केवल असंगत होगा, बाकी दो कंडीशन में वो संगत होगा। तो इसी के हिसाब से निकालते हैं कि कौन संगत होगा और कौन असंगत। ठीक, तो पहला का सोल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे A1 क्या होगा और B1 क्या होगा, कैसे जानेंगे। तो इसे मान लो एक पहला समीकरण, यानी यहाँ से यहाँ तक, और इसे दूसरा समीकरण, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे A1 बराबर B1 बराबर C1। तो ये कहाँ से मिलेगा हमको, तो समीकरण एक, यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस वैसे मान लो। A1 क्या होता है, x का गुणज, यानी x का गुणज कितना है 3, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। और B1 क्या होता है, y का गुणज, तो y का गुणज कितना है 2, तो 2 लिखेंगे। उसके बाद C1 क्या होता है, अचर पद, मतलब जो अचर पद बचे, तो अचर पद कितना है 5, तो 5 लिख देंगे। इसी प्रकार समीकरण 2 में करेंगे तो इसे भी A2 लिख लेंगे, B2 लिख देंगे और C2 लिखेंगे। तो यहाँ पे A2 कितना हो गया 2, और यहाँ पे B2 कितना हो गया y का गुणज, यानी यहाँ पे ये माइनस है तो माइनस का 3, तो चिन्ह के साथ हमेशा लिखेंगे। ठीक, और C2 क्या हो गया अचर पद, यानी 7। ठीक, अब इसे निकालेंगे A1/A2। ठीक, तो A1 कितना है 3,
और A2 कितना है 2। तो ये इसे सरलतर रूप में सबसे लिखा जाता है। तो 3/2 कटेगा नहीं, तो ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद B1/B2 लिखेंगे। तो B1 कितना है 2 और B2 कितना है -3। ठीक, उसके बाद C1/C2 लिखेंगे। तो C1 कितना है 5 और C2 कितना है 7। तो यहाँ पे अगर इन तीनों के एक क्रम में लिखें, यानी 3/2 बराबर 2/-3, यहीं पर देख रहे हैं कि ये दोनों बराबर नहीं है। यहाँ पे 3/2, यहाँ पे 2/-3 बराबर नहीं है, तो नॉट इक्वल टू लिखेंगे। जो किसके रूप में आ रहा है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर इस रूम में है तो क्या होगा, देखो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 रहे तो वो क्या होगा, संगत हल होगा, मतलब इसका संगत हल होगा। यहाँ पे लिखेंगे अतः A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है, इसलिए यह संगत हल होगा। ठीक, इसी प्रकार सभी प्रश्न करेंगे। अब चलो दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले A1 A2 सब निकालते हैं, उसके बाद B1 B2 C1 और C2। तो ये कहाँ से मिलेगा, इन्हीं समीकरण से। तो x का गुणा 2, यानी पहले समीकरण में यहाँ पे लिखेंगे। A1 कितना हो गया 2 और y का गुणन -3 है, तो B1 हो जाएगा। और अचर पद क्या है 8, तो C1 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 से लिख देंगे। इससे समीकरण नंबर 2 लिखने की आवश्यकता नहीं है। A2 कितना हो गया, x का गुणज 4 और y का गुणज कितना है -6। चिन्ह के साथ हमेशा जरूर लिखेंगे। और अचर पद कितना है 9। ये हो गया। तो अब सीधे A1/A2 निकाल लेते हैं। तो कितना होगा 2/4, यानी A1 कितना है 2 और A2 कितना है 4। तो इसे काटेंगे तो 1/2 आएगा। 2 से मैंने काट दिया, 2 करने 2, 2 दूनी 4। ठीक, तो 1/2 आ गया। अब इसी प्रकार B1/B2 निकालते हैं। तो क्या आएगा, B1 है -3 और B2 कितना है -6। माइनस से माइनस कैंसिल और 3 करने 3, 3 दूनी 6, ये भी 1/2 आ गया। इसी प्रकार C1/C2 निकालेंगे। ठीक, तो C1 कितना है 8 और यहाँ पे C2 कितना है 9। तो ये कटेगा नहीं, तो ऐसे ही आ जाएगा। तो तीनों को बराबर के क्रम में लिख लेंगे। पहले A2 बराबर A1/A2 1/2 है, B1/B2 1/2 है और C1/C2 8/9 है। अब देखो 1/2 बराबर है, लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं है, तो नॉट इक्वल टू लिखेंगे। तो ये किस रूम में आ गया, क्योंकि A1 बराबर A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 है, इसलिए यह देखो अब यहाँ पे दिया है, अगर दो बराबर है लेकिन तीसरा नहीं बराबर है तो क्या होगा, असंगत हो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यह एक असंगत हल है। ठीक, इसी प्रकार और तीसरा करेंगे। अब हमारे पास तीसरा क्वेश्चन ये रहा, इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले A1 बराबर B1 बराबर C1 बराबर लिखते हैं। तो A1 कितना है, x का गुणज कितना है 3/2, y का गुणज कितना है 5/3 और अचर पद कितना है 7, यानी C1 बराबर 7। इसी प्रकार A1 B2
B2 और C2 लिखते हैं। तो A2 कितना है, x का गुणन 9, B2 कितना है, y का गुणन यानी माइनस का 10, और C2 कितना है, 14। ठीक, उसके बाद लिखते हैं A1 बता A2। ठीक, तो यहाँ पे A1 कितना है, 3/2, और ये कितना है A2 9, तो 9 को हम लोग लिख सकते हैं 9/1। तो इसको ऊपर ले जाएंगे, यानी 9/1 को ऊपर ले जाएंगे तो 3/2 वैसे ही रहेगा, और इसे ऊपर ले जाते हैं तो बदल जाता है, ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर हो जाता है और ऊपर वाला नीचे होता है, यानी अंश हर में हो जाता है और हर अंश में हो जाता है। तो यहाँ और चिन्ह किसका रहता है, गुणे का। तो यहाँ पे हो गया 1/9 दिखाएगा। ठीक, और यहाँ पे काटे तो 3 करने 3, 3 तिरिकी 9, तो यहाँ पे आ गया 1 का गुणा 1 में करें तो 1, और 2 का गुणा 3 में करें तो 6। अब B1/B2 निकालते हैं, तो यहाँ पर 5/3 है, और यहाँ पे माइनस का 10 है तो 10/1 लिख सकते हैं। ठीक, तो इसे भी इसी प्रकार बदल देंगे चिन्ह को। यहाँ पे 5/3 इसी प्रकार रहेगा, और ये ऊपर जाएगा तो गुणे के चिन्ह लगेगा, और माइनस 1/10 हो जाएगा, तो ऐसे कट जाएगा, 5 दूनी 10, तो यहाँ पे हो गया 5, 1 का गुणा इसमें किए माइनस है तो -1, और 3 का गुणा इसमें किए 3 दूनी 6। ठीक, उसके बाद C1/C2 निकाल लेते हैं, तो C1 कितना है 7, और C2 कितना है 14। इसे भी काटेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 7 से काटे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यानी 1/2। तो यहाँ पे आ गया, इसे 1/6 लिखेंगे, यानी A1/A2, और यहाँ पर माइनस का 1/6 देख रहे हैं, यहाँ पे 1/6 मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे प्लस है, तो ये बराबर नहीं है, तो नॉट इक्वल टू हो जाएगा, अर्थात A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है, इसलिए यह देखो यहाँ पर दिखा देता हूँ, जब नॉट इक्वल टू रहे तो वो क्या होगा, संगत हल होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः इसलिए यह संगत हल है। ठीक, इसी प्रकार अब चौथा क्वेश्चन करते हैं। तो चौथा क्वेश्चन ये रहा, तो इसे भी लिख लेते हैं। पहले A1 बराबर B1 बराबर C1 बराबर लिखते हैं, उसके बाद A2 बराबर B2 बराबर C2 लिखते हैं। तो A1 यानी x का गुणज 5, B1 y का गुणज -3, और अचर पर यानी 11, तो यहाँ पे C1 हो गया। उसके बाद A2 कितना हो गया, -10 यानी 10, और B2 कितना हो गया, y का गुणज यानी 6, और यहाँ पे अचर पद यानी -22। अब इसे निकाल लेते हैं, A1/A2। देखो 5/-10 है, तो इसे काटेंगे, 5 करने 5, 5 दूनी 10, और चिन्ह किसका है, माइनस का, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। ठीक, उसके बाद B1/B2 निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, B1 कितना है, -3, और B2 कितना है 6। इसे ऊपर लिखो माइनस को या नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो इसे 3 करने 3, और 3 दूनी 6, और माइनस का चिन्ह तो यहाँ पे माइनस लगा देते हैं। इसी प्रकार लगाते हैं C1/C2, तो ये 11/22 है, तो इसे करें तो 11 करने 11, 11 दूनी 22, और चिन्ह किसका है, माइनस का, तो माइनस लगा लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ 1/A1 लिखेंगे, 1/-2 बराबर, यहाँ पर 1/-2 बराबर
फिर यहाँ पर भी 1/2, यानी तीनों बराबर हैं, अर्थात A1 बराबर A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है। इसलिए यह संगत हल होगा। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, अगर तीनों बराबर है तो वो संगत हल होगा। इसी प्रकार पांचवा करते हैं। तो यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन है ये, तो A1 लिखते हैं, B1 लिखते हैं और C1 लिखते हैं। उसके बाद A2 B2 और C2 लिखते हैं। तो A1 कितना है 4/3 और A2 कितना है 2, B1 कितना है प्लस का 2 यानी 2 और B2 कितना है 3 और C1 कितना है 8 और C2 कितना है 12। अब इसे A1/A2 निकालते हैं तो 4/3/2 है, 2 है तो 2/1 लिख सकते हैं। तो इसे करेंगे 4/3 गुणे 1/2, 2 से कट जाएगा तो यहाँ पे 2/3 आएगा। 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 और 3 का गुणा यहाँ पे 1 है तो 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3। इसी प्रकार B1/B2 निकालते हैं तो यहाँ पे 2/3 आएगा और यहाँ पे C1/C2 करते हैं तो 8 बराबर 12, तो इसे काटेंगे 4 से तो 4 दूनी 8, 4 3 12, यानी सब देख रहे हैं तीनों बराबर आ रहा है। तो लिखेंगे चूंकि 2/3 बराबर 2/3 बराबर 2/3 है, अर्थात किसके रूप में है, अर्थात A1/A2 बराबर B2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 के रूप में है। यानी तीनों बराबर हो तो क्या होगा, संगत हल होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए यह संगत हल है। ठीक, तो उम्मीद होगा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो कैसा रहा और किस चीज़ का आप जानकारी चाहते हैं मैथ में, वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।